सेपरेबल वर्ब्स का मतलब है कि वर्ब्स जो सेपरेट होती है, जैसे कौन सी वर्ब है जो सेपरेट होती है? फॉर एग्जाम्पल आपको माखन तो पता है, माखन इज टू डू, टू मेक, बट देर आर ऑल्सो वर्ब, देर आर वर्ब्स लाइक सू माखन। थोड़ा सा सेपरेट लिख रहा हूं, वो तो आपको एक साथ ही दिखेगी ऐसे, सू माखन। मैं सेपरेट लिख रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। सू माखन, auf machen, zu machen, aufmachen, aufhören। इस तरह की जब वर्ब आएंगी तो इनको यूज कैसे करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेपरेबल वर्ब्स, जर्मन में हम लोग बोलते हैं ट्रेन बार। ट्रेन बार का मतलब है सेपरेबल। इसका मतलब हुआ ये जो बार लग गया, इसका मतलब है एबल, सेपरेबल। ट्रेन बार वर्ब, ऐसी वर्ब जिसको सेपरेट किया जा सके। सो ट्रेन बार मीन्स सेपरेट करने लायक। सो व्हेन यू सी सू माखन, इन दीज वर्ब्स एक्चुअली there is a prefix, there is a prefix, and when you use them in a sentence, that prefix comes at the end of the sentence। आपको पहचान में आना चाहिए कि ये प्रीफिक्स है, फिर आप उसको उठा के लास्ट में ले जाके रख दोगे। ट्रेन बार वर्ब्स में सू माखन, जैसे मान लो सू माखन का मतलब है टू क्लोज, सू माखन इज टू क्लोज, एंड आई से आई क्लोज द गेट। सो गेट इज द ट्यूअर, गेट इज द ट्यूअर। आई क्लोज द गेट, एश मख है द ट्यूअर, सू इस मख है the tuer zu। इसका मतलब यह है कि इसका जो ये मुंह था, वर्ब का जो मुंह था वो पूंछ बन गया, पीछे आ गया एकदम से, एकदम लास्ट में। इश मार्क है एक्चुअली दिस एंड दिस आर टुगेदर, बट वी यूज देम लाइक दिस ओनली। इश मार्क है द ट्यूअर zu, I close the gate। आपको एक तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि सू तो प्रीपोजिशन है, आपको पता है ये प्रीपोजिशन यहां लास्ट में क्या कर रही है। आपको कभी कभी धोखा होगा सेंटेंस देख के, यू विल सी ओ माय गॉड दिस प्रीपोजिशन इज एट द एंड, तो समझ जाओ इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन, बिकॉज prepositions are not postposition। Only two exceptions are there, Entlang and Gegenüber। Only these two are postposition, otherwise they are preposition, so they cannot go at the end while having the meaning of this preposition। So last में आपको कोई preposition जैसा कुछ दिखे, ये तो आपको टिप्स पे आ जाएंगी कौन कौन सी preposition है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख रहा है तो समझ जाओ इट इज नॉट द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के भेस में कोई और है। auf, you already know auf is a preposition, but here it is not। aufmachen is to open। if I say I open the gate, ich mache die Tür auf, ich mache die Tür auf। So ich mache die Tür auf, again this is separable, क्योंकि auf का लास्ट में क्या काम, here
I close the gate and here I open the gate. Ich mache die Tür auf. बहुत किसी एक पर्सन की तरफ से आवाज आ रही है, ज्यादा नॉइस आ रहा है. यस, सो ich mache die Tür auf, ich mache die Tür zu. आपको ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? अब मैंने सू माखन बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस सू से केवल माखन ही है, और भी हो सकता है. सुजागन, सुजागन, अब जागन. ज्यादातर केसेस में आपको ऐसे ही लगेगा ये तो प्रीपोजिशन जैसा है कुछ, ज्यादातर में, हर बार नहीं, कुछ और भी है, अभी बताऊंगा आपको. सो सू, अब इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन, बट हियर इट इज नॉट. अब जागन, इसका प्रीपोजिशन वाले मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है. दिखते से में, दे लुक लाइक, बट दे आर नॉट. सुजागन इज टू से यस, हां करना, टू एग्री, टू से यस. अब जागन, टू डिसएग्री, टू डिनाई, कोई काम के लिए मना करना, डिसएग्री करना. aufhören, टू स्टॉप. सो ह्योरन से भी इसका कोई मतलब नहीं है. माखन, टू मेक, मेक इसका मीनिंग नहीं है. प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन वाला नहीं है, और वर्ब का मतलब वर्ब वाला नहीं है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा ही मीनिंग निकलता है, वो आपको या तो मैं बताऊंगा या डिक्शनरी बताएगी. dict.cc, ऑलवेज यू चेक. सो ये मैंने लिख के देखा ताकि मुझे खुद को याद आ जाए कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है सेपरेबल. ओके, सो जो मैंने अभी एक एक एग्जांपल दिया है, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल मिलेंगे आपको. ये केवल वो बता रहा हूं कि उसको देख के आपको लग जाए अंदाजा. अनकॉमन, अनमाखन, सो अन से दिख रहे आपको. अभी लिखा मैंने ट्रेन बार, और उसके साथ में आपको साथ में सीखना पड़ेगा निश्ट ट्रेन बार. ट्रेन बार और निश्ट ट्रेन बार. ट्रेन बार का फॉर्मूला, दिस विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, दिस फर्स्ट पार्ट of the verb will come at the end of the sentence here. Ab, an, zu, bei, nach, mit, ein, auf, durch, kind of. इनके साथ कोई वर्ब होगी, they are not prepositions, ये आपको पता चल जाएगा. एंड दिस फर्स्ट पार्ट विल कम एट द एंड. इन निश्ट ट्रेन बार, इन निश्ट ट्रेन बार में एक्चुअली वो लगेगी जैसे ट्रेन बार हो, लेकिन वो होंगी नहीं, इसलिए आपको अवेयर करना जरूरी है. इसमें अर, फर, सर, मर, मर नहीं है. अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प और मिस. ये 8 ऐसी, मतलब ये प्रीफिक्स है ही नहीं एक्चुअली, बट आपको इससे धोखा हो सकता है, इसलिए लिखना जरूरी है इनको. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं. बार वो वर्ब्स है, बार का मतलब है योग्य. They can be separated in 2 parts. Nicht trennbar means they cannot be separated. If this is the verb, abfahren, meaning आपको सबको इनका dict.cc में मिलेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो भी अभी याद नहीं रहेगा. abfahren का मतलब है to depart, प्रस्थान करना. If I say the train is departing at 9 o'clock,
द ट्रेन इज डिपार्टिंग एट 9 o'clock। पूरे सेंटेंस में ये वाला पार्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। ट्रेन को बोलते हैं डेर चुक चुक चुक, डेर चुक डेर चुक फेर्ट 9 Uhr अब। ये लास्ट में इसलिए आया क्योंकि ये सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब में जो कोई भी वर्ब को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक तो करते हैं उसका, ये इनमें मेन पार्ट ये वाला रहता है सेपरेबल वर्ब में। नॉर्मल वर्ब में हम लोग en से उसको अलग करते हैं ना, इस वाले में हम उसका प्रीफिक्स है वो अलग करते हैं। सो जो प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, दैट प्रीफिक्स विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन। इसको रिकॉग्नाइज करना है आपको इनकी हेल्प से। एक एग्जांपल देता हूं, उससे शायद थोड़ा सा समझ में आए। सपोज बिकॉमन है। बिकॉमन का मतलब है टू गेट समथिंग। जैसे आई गेट ए फोन, हाँ, तो उसको ऐसे मत कर देना इसको मैं बे, ये बे को लास्ट में मत ले जाना। दिस इज nicht trennbar। In trennbar it happens that prefix comes at the end। यहां पे ये प्रीफिक्स नहीं है, आपको ये वार्न करने के लिए कि ये धोखा दे सकते हैं आपको। जब आप इनको देखते हो ना तो थोड़े दिन बाद में आपको ये भी अलग से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये कॉमन तो है, उसके साथ ये लग रहा है तो ये जरूर प्रीफिक्स होगा, ऐसे लग सकता है आपको, ये है नहीं है। 3-4 कुछ सेंटेंस बनाता हूं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। अब फारन डेर Zug fährt 9 Uhr ab। मैंने बोला फर्गेसन, हियर द वर्ब वाज फर्गेसन। इफ यू रिमेंबर इट वाज फर्गेसन इज टू फॉरगेट। बिकॉमन मीन्स टू गेट। अगर मैं बोल दूं एश को मैं बे, तो ये मजाक होगा, ऐसा नहीं होता। इसको मैं बे, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल द सेंटेंस विल बी इस बिकॉम है, इस बिकॉम है दस हाउस। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग द हाउस। You cannot say ich komme das Haus B, das ist nicht möglich, it is not possible। Einfasten durchfahren, ठीक है। सो यहां पे this is separable, trennbar। अब इसका सेंटेंस बनना चाहिए uncommon means to arrive। ich komme 10 Uhr an। अगर मान लो आप कर दो ich ankomme, this will be again a joke। it should be ich komme an, this should come at the end। ये ऐसे ही होगा। zumachen, zumachen is to close। मैंने सेंटेंस बताया ich mache die Tür zu, ये लास्ट में आएगा। ich mache die Tür zu, तो इसमें ये zu लास्ट में आएगा, ये सही है।